हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मदरबोर्ड के बारे में। जो मदरबोर्ड होता है वो आखिर क्या होता है और कितने तरह का होता है। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है वो क्या होता है, उसमें कैसे चीज़ें ऐड की जाती हैं। जो मोबाइल का होता है वो कैसा होता है और उसमें चीज़ें कैसे ऐड होती हैं। तो ये है हमारे पास कंप्यूटर का मदरबोर्ड। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मदरबोर्ड में बहुत चीज़ें लगाई जाती हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड आप एक तरह से समझ सकते हैं जैसे कि एक प्लेट होता है। प्लेट में हम बहुत सारा खाना रखते हैं, जैसे कि दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, भुजिया है, सलाद है। उसको हम प्लेट पे रखते हैं और उसे हम खाते हैं। तो मदरबोर्ड भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मदरबोर्ड एक प्लेट की तरह होता है जिसमें ढेर सारी चीज़ें लगाई जाती हैं और वह कंप्यूटर के सीपीयू में फिट होता है। उसमें चीज़ें लगाई जाती हैं और वह फिर कंप्यूटर उसका इस्तेमाल करता है। मदरबोर्ड में लगाई जाने वाली चीज़ें जैसे पेन ड्राइव हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। मदरबोर्ड में यूएसबी पोर्ट होता है जिसमें आप यूएसबी पोर्ट वाला माउस और कीबोर्ड लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मदरबोर्ड में रैम लगा सकते हैं। मदरबोर्ड जो होता है एक्चुअली मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है, एक मेन हिस्सा होता है। मैं आपको और भी बताऊंगा कि मदरबोर्ड में जो चीजें लगाई जाती हैं वो कहाँ लगाई जाती हैं और उनका काम क्या होता है। ये है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में ये जो होता है ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो तार वाईफाई से आता है वो इसी में लगता है। और ये आप अपने कंप्यूटर में होम थिएटर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी स्पीकर ऐड करना चाहते हैं तो वो इसमें लगता है। ये जो पार्ट होता है ये सीपीयू का पार्ट होता है। ये एक तरह से इसको मेन पार्ट कहा जाता है। इसमें आपका सीपीयू लगता है जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसमें आपको रैम लगता है। जितना ज़्यादा रैम होगा, 4 GB से ज़्यादा, 10 GB, 8 GB, जितना रैम ज़्यादा होगा उतना आपका कंप्यूटर बढ़िया स्मूथ काम करेगा। ये जो देख रहे हैं इसमें आपको बैटरी लगाई जाती है और कंप्यूटर में जो डेट और टाइम अपडेट होता है वो इसी बैटरी के कारण अपडेट होता है। ये जो आप 2 USB पोर्ट देख रहे हैं, इसी USB पोर्ट में आप अपना USB पोर्ट वाला माउस और कीबोर्ड इसमें आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पेन ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें मॉनिटर ऐड किया जाता है। जो मॉनिटर का जो दूसरा तार होता है वो इसी में आकर लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पहले जमाने में हुआ करता था जब माउस और कीबोर्ड का एक ही प्लग होता था और वो इसमें आकर लगता था। इससे 2 वायर निकलता था, एक माउस के लिए और एक कीबोर्ड के लिए। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये ठंडा करने के लिए होता है। इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो सीपीयू है वो ठंडा रहे। ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सबके बारे में जानना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें ये जो होता है ये पावर का सप्लाई होता है। ये जो होता है यहीं से आपको पूरे बोर्ड में पावर का सप्लाई होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।